हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द यूनिवर्स। तो इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में बनाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक भी मिलेगी जिसकी मदद से आप प्लैनेट्स के नाम को इन सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज़। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर में जो कि है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स मीन्स एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, छोटे से छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल, प्लस अगर बात की जाए बिगेस्ट गैलेक्सी भी एग्जिस्ट करती है। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी हो सकती है जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सारा कुछ जो भी है पूरे के पूरे हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में लाई करता है, उसी को हम बोल रहे हैं यूनिवर्स। अगर बात करें यूनिवर्स के बारे में थोड़ी और कि यूनिवर्स कैसे बना था, बिगनिंग कहाँ से हुई है, तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। जैसे कि हमें पता है कि इसमें ये बोला जाता है कि बहुत कई लाखों करोड़ों साल पहले एक एक्सप्लोजन से, एक मैसिव एक्सप्लोजन से जो यूनिवर्स है हमारा उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्सेस एक जगह पे बड़े बड़े जो मास हैं, जो मैटर है वो इकट्ठा होता गया, वो प्लैनेट्स बन गए, स्टार्स बन गए। तो ये सारी चीज़ें बिग बैंग थ्योरी में इंक्लूडेड हैं। तो ये है कुछ यूनिवर्स के बारे में। उसके बाद अगर बात करें गैलेक्सी, तो गैलेक्सी क्या होती है? अब गैलेक्सी यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। यूनिवर्स में जो सेकंड बिगेस्ट थिंग है वो है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे एज वी कैन सी देयर इज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, सेलेशियल बॉडीज मीन्स प्लैनेट्स, डस्ट भी है, गैसेस भी हैं, जो सारे के सारे विद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक प्लेस पे, जो एक बहुत बड़े प्लेस में। तो इस यूनिवर्स में अगर गैलेक्सीज की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज जो कि अभी एक फाइनाइट नंबर हमें पता नहीं है, तो ऐसा बोला जाता है, या ऐसा बोला गया है कि देयर कैन बी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कई लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हो सकती हैं और हर एक गैलेक्सी की जो शेप है, साइज़ है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग गैलेक्सीज पे। और जो हमारी गैलेक्सी है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर स्टडिंग राइट हियर, कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम इंग्लिश में बोला जाए तो मिल्की वे, हिंदी में उसको हम आकाश गंगा बोलते हैं। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इसकी शेप अगर देखा जाए तो इट इज़ इन स्पायरल शेप, मतलब ऐसे शुरू होती है, ऐसे कुछ दिखाई देती है हमें, स्पायरल शेप में है भी। तो ये हो गया गैलेक्सी के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें सोलर सिस्टम, तो व्हाट इज़ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में क्या है कि जब एक स्टार अपने आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी मैटर है, वो सन के अराउंड, जो उस स्टार के अराउंड उसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसके आसपास बाउंडेड होते हैं, सो दैट बिकम्स अ सोलर सिस्टम। तो अगर हम बात करें हमारी गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है, वहाँ पे एक स्टार है, मीन्स सन है, देन उस सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स भी हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। देन देयर आर एस्ट्रॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सोलर सिस्टम, जिसमें एक सन है एंड उसके सराउंडिंग में ग्रेविटेशन फोर्सेस की वजह से प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो दिस इज़ द सोलर सिस्टम। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट जो है हमारा, सबसे पहले जो यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है वो है सन। तो सन को पहले बोला जाए तो सबसे पहले सन एक स्टार है। आई होप ये सबको पता होगा। तो जो सन का डायामीटर है, डायामीटर एज वी नो, डायामीटर मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन में, वो है 14 लाख किलोमीटर। अर्थ का डायामीटर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सो जो सन का डायमीटर है दैट इज़ 14 लाख किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि अगर हम इसके डायमीटर के ऊपर अर्थ को लाइन वाइज रखना शुरू करें, अर्थ के साइज के प्लेनेट को, तो 109 जो हमारी पृथ्वी हैं वो सन के डायमीटर में
आ सकती हैं। इतना बड़ा जो सन का वो डायमीटर है। अच्छा, अब अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मीन्स ये पूरा जो है स्फीयर का, जैसे सन एक स्फीयर है तो ये वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो इस पूरे सन के वॉल्यूम में अगर हम अर्थ को भरना शुरू करें, अर्थ जैसे प्लेनेट को, तो हियर यू कैन सी कि 13 लाख जो अर्थ हैं वो सन में समा सकती हैं। दे कैन फिट इनसाइड द सन। सो दिस मच बिगर आर सन इज। सो उसके बाद अगर बात की जाए डिस्टेंस की, तो जो सन का डिस्टेंस है हमारी अर्थ से, दैट इज़ नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर। हियर यू कैन सी सन और अर्थ का डिस्टेंस जो है, एवरेज डिस्टेंस दैट इज़ 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन फिर भी हम बात करें, जो लाइट है वो सन से ज़मीन तक आने में सिर्फ 8 मिनट 16 सेकेंड्स लेती है। एज वी नो, दो जो सनलाइट है दैट इज़ द लाइट जो है दैट इज़ द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट मूविंग इन द यूनिवर्स राइट नाउ। इट्स जो सनलाइट की वेलोसिटी होती है दैट इज़, या लाइट की अगर बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर्स में अगर बात करें तो लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। तो इसी तरह वी कैन सी कि 8 मिनट 60 सेकेंड में लाइट सन से चल के अर्थ तक पहुंच जाती है। उसके बाद सन के बारे में कुछ और जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं। इट इज़ ब्राइट एंड बर्निंग स्टार। अब सन में से एक ज़रूरी चीज़ ये है कि उसमें से हीट और लाइट कॉन्टीन्यूसली अमिट कर रहा है सन। अब वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है वहाँ पे दैट इज़ कॉन्टीन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू हीलियम। ठीक है, तो उस जो हाइड्रोजन के छोटा पार्टिकल्स है वो कंबाइन करके एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सन में अभी 75% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है। वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हर टाइम 24/7 ये रिएक्शन चल रहा है। जी हाइड्रोजन है दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, हीलियम में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में बहुत सारी लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होती है। सन की लाइट और हीट कितनी है ये हमें आइडिया है। तो इसी रिएक्शन, यही रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन हो रहा है, यही रिएक्शन है जो उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस करने का एक फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल जो है। उसके बाद स्ट्रेंज थिंग अबाउट सन ये है कि जो सन का टेम्परेचर है, अगर कोर की बात करें, कोर मीन सेंट्रल पार्ट की अगर बात करें, बीच के पार्ट की, तो वहाँ पे जो सन का टेम्परेचर है वो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इट्स अ ह्यूज, रियली ह्यूज। बट जो सरफेस टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सरफेस मीन यहाँ पे जो सन का जो सरफेस है वहाँ पे जो टेम्परेचर अगर देखा जाए सन का, तो वो काफ़ी लो टेम्परेचर है। उसके बाद अगर सन की एज की बात करें तो सन अभी नियर अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स जो हैं वो सन के हो चुके हैं, और अपनी हाफ एज में वो चल रहा है, और इतनी ही अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स अभी और बचे हैं सन के। उसके बाद ये एक अपनी नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएगा, बिकॉज एज इट इज़ स्टार। तो उसके बाद जो है ये एक नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएगा जिसको बोला जाता है रेड जाइंट। तो ये थी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सन। उसके बाद अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स एज वी नो दीज आर द लार्ज हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड अ स्टार, जो कि हमारा सन है हमारे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं दे आर 8 इन नंबर। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दूसरी बात, अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं। सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन जो घूमते हैं उनको बोला जाता है रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, और जो अपने एक्सिस पे रोटेट करेंगे दैट इज रोटेशन। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अब एज वी नो कि प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट जो उन पे पड़ती है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एमिट करते नज़र आते हैं हमें। अब अगर बात की जाए प्लैनेट्स के नेम्स की, तो प्लैनेट जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो हैं मरकरी से शुरू होकर नेपच्यून तक। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इनको याद करने की ट्रिक इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो अगर बात करें अभी मरकरी की जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में, तो मरकरी को हम हिंदी में बुध भी बोलते हैं, बुध ग्रह सुना होगा आपने, बुध ग्रह। अब सबसे पहले मरकरी आता है प्लैनेट्स की लिस्ट में, तो इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से सबसे नज़दीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे छोटा प्लैनेट भी है। ये भी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की विच इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो उसका नाम भी मरकरी है। इसका रेडियस यू कैन सी हियर 2439.7 किलोमीटर है। मरकरी पे ना तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही वहाँ पे कोई प्रेजेंस ऑफ वाटर है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वो वहाँ पे। लेकिन मरकरी का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डेंस है,
क्योंकि मरकरी का जो कोर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और वहाँ पे मोस्टली आयरन पाया जाता है। तो इसी वजह से जो मरकरी का सरफेस दैट इज़ वेरी वेरी डेंस। अब टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है मरकरी की। एक बात और स्ट्रेंज ये है कि जो सन के बिल्कुल नज़दीक होने के बावजूद भी मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिन के समय टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस से भी प्लस होता है, और रात के समय यही टेम्परेचर नियर अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। तो वी कैन सी द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट। उसके बाद अगर बात की जाए, इट हैज़ नो एनी मून, वहाँ पे कोई मून भी नहीं है। अब इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर मरकरी का मून होगा तो क्या करेगा, क्योंकि सन के नज़दीक है तो सन की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो वहाँ पे और भी ज़्यादा है। तो अगर मरकरी का मून होगा तो वो सन क्या करता उसको, सन उसको सक कर लेता अपनी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो वो जो मून है वो सीधा जाके सन के अंदर गायब हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मींस जो मरकरी है वो सन के अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो उसकी जो टाइम है वो है 88 डेज। इट इज़ एग्जैक्टली 87.97 डेज। पीरियड ऑफ रोटेशन देखा जाए, मींस जैसे अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन है 24 आवर्स। तो अगर वहाँ पे पीरियड ऑफ रोटेशन देखा जाए तो 58.6 अर्थ डेज, मींस यहाँ पे जैसे अर्थ का हमारा एक दिन है तो अर्थ का एक दिन मरकरी के 58.6 डेज के बराबर होगा। उसके बाद नासा के जो एक 2 मिशन थे, एक मैरिनर 10 जो कि एक स्पेस प्रोब है वो मरकरी पे जा चुका है 1973 1974 पे, और मैसेंजर जो है उसने भी मरकरी को विजिट किया है। उसने 2011 से लेके, मैसेंजर की अगर बात करें 11 से लेके 2015 तक जो मरकरी को ऑर्बिट किया है, मरकरी के मतलब आसपास वो घूम रहा था लाइक इट्स मून। देन अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस जो है वो 2nd नंबर का प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इसको शुक्र ग्रह भी बोला जाता है एज वी नो। नेक्स्ट है इसके बारे में कुछ और स्ट्रेंज फैक्ट्स, तो वो हैं इट इज़ नियरली द सेम साइज। अब वीनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है, द सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ बोला जाता है, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ इट एज टू द अर्थ। उसका जो एटमोसफेयर है वो कम्प्लीटली फिल्ड है CO2 गैस से, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है। अब वहाँ पे एटमोसफेयर इतना ज़्यादा डेंस है कि अगर कोई इंसान वहाँ पे चल भी रहा है तो ऐसा लगेगा कि हम पानी में तैर रहे हैं, मतलब वहाँ पे चलने में इतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी आपको। तो इसीलिए लिविंग लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मींस सन के अराउंड एक चक्कर 224 डेज में कंप्लीट करता है, और हेयर यू कैन सी द पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो 243 डेज है, मतलब अर्थ का एक दिन वहाँ पे 243 डेज के बराबर होगा। तो उसका जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है वो। देन इट हैज़ नो मून, अगेन इट शोज फेजेस लाइक मून। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि विच प्लैनेट शो द फेजेस लाइक मून, तो वो है वीनस। इसका अपना कोई मून नहीं है, ये भी याद रखेंगे। और इट स्पिन्स बैकवर्ड ऑन इट्स एक्सिस। जो वीनस है, जैसे हमारी अर्थ है वो ईस्ट से वेस्ट घूमती है, सॉरी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, लेकिन जो वीनस है वो उल्टा घूमता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो वीनस की रोटेशन है वो उल्टी होती है। अर्थ की रोटेशन जब आएगी तो भी आपको बताएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ प्लैनेट की, नेक्स्ट जो प्लैनेट है 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, दो उसका नाम है अर्थ, जो कि हमारी होम प्लैनेट पृथ्वी जिसको बोला जाता है। हियर यू कैन सी। अब यहाँ पे अभी तक सिर्फ यही एक प्लैनेट है जहाँ पे लिविंग लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। स्पेस से अगर देखते हैं तो ब्लू नज़र आता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर हेयर। उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। जो इसका एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है, ऐसे नहीं रोटेट करती है अर्थ की जो रोटेशन एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है वर्टिकल से, तो इस एक्सिस पे ये रोटेट करती है। देन इट्स पीरियड ऑफ सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है, पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो 24 आवर होगा, ये यहाँ पे आएगा। और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो 365.2 डेज होता है, मतलब 365 से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा होता है, वही टाइम 4 साल के बाद एक डे बन जाता है जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। अब अर्थ का अपना एक मून है जिसको इसकी नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। तो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे पार्ट 2 में, और भी बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स में हैं, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, उनके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियोस में। तो ये थी हमारी अब तक की इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब
आई विल शो यू द ट्रिक जिससे आप प्लैनेट्स के नाम इन सीक्वेंस याद कर सकते हो। आई होप कि ये ट्रिक आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपको प्लैनेट के नाम याद नहीं हो रहे हैं तो आपको याद करने में उससे मदद ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हमारी ट्रिक। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी लाइफ है उसका कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, तो मर के भी अगर ज़मीन में जाओगे उससे पहले अपना टैलेंट जो है अपने आप में वो पहचानो और उसको पूरा करने में, अपने गोल को पूरा करने में लग जाओ। तो ये हमारी ट्रिक, मरकर भी ज़मीन में जाएगा झट से तो अपनी उड़ान नाप। अब इसी से हम जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम सीक्वेंस वाइज याद कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मरकर भी, यानी कि मरकर से बनेगा मरकरी, भी और वीनस दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वी से बनाएंगे हम वीनस। उसके बाद ज़मीन का मतलब है अर्थ, तो ज़मीन से डायरेक्टली अर्थ बनेगा। मे से बनेगा मार्स, तो मे मीन मार्स। तो पहले 4 वर्ड से हम 4 प्लैनेट के नाम याद कर सकते हैं। मरकर भी ज़मीन में, यानी कि मरकर से मरकरी, भी से वीनस, ज़मीन में अर्थ, और मे से मार्स जाएगा। मरकर भी ज़मीन में जाएगा। उसके बाद है झट से तो अपनी उड़ान नाप। झट से जुपिटर, सेतु से सैचुरन, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सेतु मीन्स फर्स्ट वर्ड, सैचुरन के फर्स्ट वर्ड में सेतु आ रहा है। उसके बाद अपनी को ऐसे छोड़ेंगे। उड़ान से उड़ान, यूरेनस के नाम में URAN आता है, तो उड़ान से यूरेनस, एंड नाप से नेपच्यून। तो ये हमारी ट्रिक। आई होप कि आपको ये याद हो गए होंगे या याद आप कर सकते हैं इससे ईजिली। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस।